हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यहाँ पे ज्योग्राफी है ना, मेजर पेपर और आपका मैनर पेपर, ये दोनों का सिलेबस सेम है ना, लगभग आपका सेम है। तो जो भी लोग आप लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28, ठीक है, इस सेशन में है, ठीक है, 24 से 28 में, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको पीवाई क्वेश्चंस का एक सेट है और इस सेट को आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस आपका कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि टारगेट बैच में आप लोगों को बहुत कुछ दिया गया है ना, मटेरियल्स, लेकिन टारगेट बैच के बाद आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्वेश्चंस कहाँ से क्रिएट हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला जो आपका है वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, टोटल ये नंबर जो आपका है वो 75 नंबर का पेपर होने वाला है इस पेपर का, है ना। 3 पार्ट्स में आपका होगा, है ना, जिसमें आपका एक होगा 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 5 क्वेश्चन, और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 2 गो, है ना, और आपका जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 75 नंबर, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे, है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 1 नंबर का, जिसमें बोला है महाविस्फोटक सिद्धांत किस घटना से संबंधित है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड विथ विच फेनोमेना, है ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका प्रथम श्रेणी के जो स्थल रूप हैं उन स्थल रूपों का नाम बताइए। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है। इसका आंसर आपको जो एसएलडी का गेस्ट पेपर है ना उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। और अगर आप लोग किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हवा को परिभाषित कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए आपको ENOSO के, ठीक है, ENSO, ठीक है, इसको जो है वो पूरा नाम बताना है। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम, आपका वेरी शॉर्ट था, अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट टाइप में। ठीक है, तो देखिए प्लेट विवर्तकनी जो आपका है ना, जिसको बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। तकनीकी, है ना, क्या है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दिखाने के लिए एक आरेख को खींचिए। ठीक है, यहाँ पे आपको तैयार करना है ग्राफ। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिएगा तो बोला है मानक भूगर्भिक, है ना, समय मापनी के बारे में आप वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ग्लोबल टाइम स्केल जो है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पृथ्वी के सतह पर टनल विरूपण के अंतर्गत वलन और आपका भ्रषण जो है ना उसकी व्याख्या करें। और उसके बाद देखिए क्या है, अपक्षय और आपका ऋतु क्षय क्या है उसके बारे में बताइए। विभिन्न प्रकार के अपक्षयों का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद देखिए साथ में आगे क्या बोला है आपको, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपका WM डिविस, है ना, क्या है, WM डिविस द्वारा दिए गए जो सामान्य, है ना, दिए गए जो सामान्य अपर्दन चक्र है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, है ना। आपको जो WM डिविस के द्वारा जो दिया गया सामान्य अपर्दन चक्र है ना, उस चक्र का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। वायुमंडल की जो संगठन है एवं संरचना है उसका वर्णन करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी तैयार कीजिए, जिसमें आपका ज्वालामुखी का प्रकार, है ना, और आपका क्या है राष्ट्र स्थल रूप और आपका बादल का फटना। ठीक है, इसके बारे में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को जरूर से देख लीजिएगा।